Hello everyone, welcome back to our class 7 video. We have taken second chapter of new NCERT class 7. तो हमने पिछले वीडियो में अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ लिटमस टेस्ट परफॉर्म किया और देखा कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है. We have found out whether the substance was acidic, basic or a neutral substance. Acidic substance वो थे जिन्होंने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट किया और रेड लिटमस में कोई इफेक्ट शो नहीं किया. बेसिक सब्सटेंस वो थे जिन्होंने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट किया और ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं दिखाया. न्यूट्रल सब्सटेंस वो थे जिन्होंने ना ही रेड लिटमस में कोई चेंज दिखाया और ना ही ब्लू लिटमस में. नाउ दिस गर्ल विच इज शोन हियर, शी इज सेइंग कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि ये ब्लू और रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स जो हैं ये बनी कैसे हैं और ये इनका कलर चेंज हो क्यों रहा है कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन या सैंपल्स को डालने में. लिटमस लाइकेन से बना हुआ है और लाइकेन एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, नेचर में होता है और ये एक एसोसिएशन है, मतलब एक रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है किसके बीच में, एल्गी और फंगाई के बीच में. यहाँ पे एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड बनाती है और फंगाई वाटर मिनरल और प्रोटेक्शन देता है. ठीक है, एक तरह का ये फ्रेंडली रिलेशनशिप है. जैसे आपके और आपके फ्रेंड के बीच में होता है, आप उसको अपना टिफिन शेयर कराते हो, वो बदले में आपको अपने होमवर्क वाली कॉपी दे देता है. सेम वे नेक्स्ट थिंग, जो लाइकेन है ये फाउंड होते हैं रॉक्स में, ओल्ड वॉल्स में, ट्री के ट्रंक में, ऐसे पैचेस के फॉर्म में, ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर की कोई मैट टाइप की है, इस तरह से पाए जाते हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ, रॉक्स, पुरानी दीवारों में, ट्री के ट्रंक में. अगर कहीं पे लाइकेन प्रेजेंट है तो वो ये इंडिकेट करेगा कि वहाँ की हवा क्लीन है, वहाँ का रेनफॉल हाई है, मतलब वो एक लेस पॉल्यूटेड एरिया है. तो साइंटिस्ट कभी कभी लाइकेन को यूज़ करते हैं वो किसके रूप में, एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में. इज इट क्लियर. तो लिटमस जो है वो लाइकेन से बना हुआ है, लाइकेन का सॉल्यूशन बना के फिर लिटमस बनाते हैं. लिटमस दो तरह से अवेलेबल होता है, या तो वो पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है या तो वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है. सिंस लिटमस का इस्तेमाल होता है ये बताने के लिए, सब्सटेंस के नेचर को जानने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इसलिए लिटमस को हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि वो एसिड या बेस की तरफ इंडिकेट करता है. एसिड बेस इंडिकेटर नेचुरली भी हो सकते हैं, मतलब नेचर से पाए जाने वाले सब्सटेंस भी हो सकते हैं, या फिर एसिड बेस इंडिकेटर सिंथेटिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, लैब्स में बनाए गए सब्सटेंस भी हो सकते हैं. ये देखिए एक ट्री है, वहाँ पे ऐसे ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली लाइकेन के कारण है. ठीक है, ये लाइकेन यहाँ पे ग्रो हो गया है ट्रीज में. अगर आपके आसपास आपको कहीं लाइकेन दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आपका एरिया लेस पॉल्यूटेड एरिया है. हमने पिछले पेज में चीज़ों को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया था. फर्स्ट ग्रुप में ऐसे सब्सटेंस रखे थे जो कि एसिडिक थे, मतलब ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे. सेकेंड ग्रुप में हमने ऐसे सब्सटेंस रखे थे जो कि बेसिक थे, मतलब रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे थे. और थर्ड ग्रुप में हमने ऐसे सब्सटेंस रखे थे जो कि ना ही एसिडिक थे ना ही बेसिक थे, मतलब ना रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे थे ना ब्लू को रेड में. वो सारे के सारे सब्सटेंस को हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस. न्यूट्रल सब्सटेंस ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक. थैंक यू, कीप वॉचिंग.